हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र r त्रिज्या के किसी क्षेत्र में सीमित है। यह चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ d/dt की दर से परिवर्तित होता है। नीचे दिए गए आरेख के दर्शाए अनुसार चित्र त्रिज्या r से ज्यादा पाश लूप 1 है, r से परिबद्ध करता है तथा r त्रिज्या का पाश 2 है, चुंबकीय क्षेत्र की सीमा से बाहर है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होगा। पाश एक में माइनस dB/dt गुणा पाई r की घात 2 तथा पाश दो में शून्य। पाश एक में शून्य तथा पाश दो में भी शून्य। पाश एक में माइनस dB/dt गुणा पाई r की घात 2 तथा पाश दो में माइनस dB/dt पाई r की घात 2। पाश एक में माइनस dB/dt पाई r की घात 2 तथा पाश दो में माइनस dB/dt गुणा पाई r की घात 2/2। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई कुंडलीय परिपथ है। इससे इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है तथा इससे इस प्रकार से एक छड़ चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ में बदल रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ एन कुंडली में घेरों की संख्या है तथा फाई चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स है तथा यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यह परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करता है तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बंद समाकलन बी सदिश का ए सदिश की दिशा के साथ अदिश गुणनफल का बंद समाकलन, या पूर्ण रूप में हम इसे लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा। अर्थात इस प्रकार से ये क्षेत्रफल है जिसका इस प्रकार से डी ए सदिश है तथा इस सदिश का चुंबकीय सदिश बी के साथ थीटा कोण है, तो उसका फ्लक्स होगा बी ए कोस थीटा। यदि थीटा बराबर 0 है, अर्थात डी ए सदिश यानी कि क्षेत्रफल सदिश तथा बी सदिश दोनों समांतर हैं, तो इस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम बी ए होगा तथा यदि लंबवत होंगे यानी कि थीटा बराबर 90, तो फ्लक्स शून्य होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि E बराबर, अब चलिए प्रश्न खोल करते हैं। प्रश्न में दिया है R त्रिज्या के लूप में चुंबकीय क्षेत्र बंद है इस प्रकार से, तो उसका क्षेत्रफल सदिश A हो जाएगा पाई R की घात 2 तथा चुंबकीय क्षेत्र B है, तो फ्लक्स का मान हो जाएगा बी ए, और दोनों इस प्रकार से समान दिशा में है, यानी कि तल के लंबवत दोनों की दिशा है
और क्षेत्रफल दिशा की दिशा भी समान है, तो हम देख सकते हैं कि थीटा बराबर 0, तो कोस थीटा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ए, जो कि हो जाएगा बी पाई आर की घात 2, तथा इसमें पाश एक में, जो कि दिया है पाश एक में, विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई माइनस डी फाई बाई डी टी, जो कि हो जाएगा पाई आर, तो नियतांक है तो बाहर आ जाएगा, तो डी बी बाई डी टी, तथा पाश दो में, ये पाश एक में तथा पाश दो में, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र केवल आर त्रिज्या के लूप तक ही सीमित है तथा पाश दो में किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए बी शून्य, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी शून्य होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए पाश एक में माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर की घात 2 तथा पाश दो में 0, यहाँ हमने माइनस लगाया, ठीक है। अतः विकल्प ए सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।